तो आज हम बात करने वाले उन बच्चों के बारे में जिनकी वजह से हमारे देश में करोड़ों युवा खराब हो रहे हैं। ऐसा मेरा नहीं, ऐसा ट्रोलर्स का कहना है उनके कमेंट सेक्शन में। तो सबसे पहले नंबर पे आती है हमारे देश की अब की सबसे छोटी कथावाचक, जिनकी उम्र केवल 7 साल है, जिनका नाम है अनुष्का पाठक, जिनको आपने कई रील्स में और कई सारी इनके वीडियोस देखे होंगे। जो भगवान का भक्ति करता है वही एक सुखी है। सब कुछ छोड़ के जो भगवान में मन लगाता है वही सुखी रह सकता है। इनका गुनाह काफी बड़ा इनके ऊपर आरोप है। सबसे पहला गुनाह ये है कि ये छोटे बच्चे हैं। दूसरा गुनाह ये है कि इनसे बच्चे इन्फ्लुएंस होकर उनका ब्रेन वॉश हो जाता है। और तीसरा इनका बहुत ज्यादा बड़ा गुनाह ये है कि ये रील नहीं बनाती और ये बच्चों को रील बनाकर नाचने की सलाह भी नहीं देती। ये इनका बहुत बड़ा गुनाह है। और हमारे देश के रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, जिनको आगे आने वाले जनरेशन्स की बहुत ज्यादा चिंता है, वो ये सोचते हैं कि इनसे अगर बच्चे इनकी कथाओं को सुनेंगे तो वो इनसे इन्फ्लुएंस होकर बॉम्ब बनाना शुरू कर देंगे। तो ऐसे अपराध की वजह से इनको जो है ट्रोल किया जाता है। तो जो समझदार होंगे उनको इशारा काफी है, और बाकी जो दूर ठीक है वीडियो देखकर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं वो इनके वीडियो के नीचे कमेंट ना करे, इतना मैं कहना चाहूँ। बाकी हम तो छोटे लोग हैं, हम तो सिर्फ वीडियो ही बना सकते हैं। तो वो लोगों के लिए ये वीडियो नहीं है जो दूराठी की बातों को सुनकर अपने 20 साल की पढ़ाई को भूल जाते हैं और फट से उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उसकी बातों को सुनकर विश्वास कर लेते हैं। यहाँ पर मैं ऐसा नहीं हूँ। अपनी 18-20 साल की पढ़ाई को उसकी एक वीडियो से मैं भूल नहीं सकता। जो मैं सोचता हूँ, जो मेरी मेंटालिटी है वो वैसी ही रहेगी जो आपकी मेंटालिटी है। ध्रुव की बातों को सुनकर उससे इन्फ्लुएंस हो जाना वो भी वैसी ही रहेगी। तो जो उनके फैंस है वो यहाँ से चले जाए, क्योंकि आगे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा आपको ये वीडियो देखकर। तो ठीक उसी तरह आगे अपने क्रम में बढ़ते हैं। तो हमारी दूसरी सबसे छोटी कथावाचक है विष्णुप्रिया जी, जिनको आपने कई रील्स में देखा होगा। इनके ऊपर भी सेम इल्जाम है जो अनुष्का पाठक जी के ऊपर है। सेम इल्जाम इनके ऊपर भी है कि इनकी वजह से भी यूथ खराब हो रहा है, रील्स बना रहा है, यूथ जो है बर्बाद हो रहा है पूरा। मतलब यूथ उनसे बर्बाद नहीं होता, जो वो निब्बा निब्बी वाला जो है ना सिस्टम, उनसे खराब नहीं होता। जो नाचते वगैरह है उनसे खराब नहीं होता। लेकिन ये जो बच्चे हैं जो कथा सुना रहे हैं भगवान की, स्कूल नहीं जाते ना इन लोग स्कूल नहीं जा रहे, इन लोग बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं। बच्चे इनकी कथा सुनकर बीड़ी सिगरेट पीना चालू कर दे रहे हैं। तो यही कहना चाहूंगा कि जो लोग ऐसे मेंटालिटी रख रहे हैं कि इनकी बातों को सुनकर बच्चे खराब होंगे, ये आगे आने वाले समय में सब बच्चे बाबा जी बन जाएंगे। तो ये बाबा जी जैसे शब्द का दुरुपयोग है। इसी क्रम में तीसरे नंबर पे आता है हमारा दोस्त अभिनव अरोरा। जी हाँ, अभिनव अरोरा, अंजलि अरोरा। मैं काचा बादाम वाली लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस बच्चे की बात कर रहा हूँ जो अंजलि अरोरा जैसा काचा बादाम पे डांस नहीं करता, बल्कि अपने भक्ति का प्रचार प्रसार करता है। इसकी गलती क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसका भी एक बहुत बड़ा गुना है कि इसने अपने रील्स में ना गाली देना नहीं सिखाया। और लोग इसके कमेंट्स में क्या लिखते हैं आप देखिए। पॉडकास्ट में से बुलाया गया, पॉडकास्ट में सच को उजागर करने के लिए बुलाया गया, और कमेंट्स में लोग ये सारी चीजें लिख रहे हैं। तू स्कूल नहीं जाता, तेरे पेरेंट्स को तेरी फिक्र नहीं है। सोचिए, उसके पेरेंट्स को उसकी फिक्र नहीं है, लेकिन हमारे देश के लोगों को उसकी कितनी फिक्र है। वो चाहते हैं कि वो बच्चा स्कूल जाए, वो बच्चा पढ़े, और बच्चा तो देश के बच्चों को बर्बाद करने के पीछे लगा हुआ है। उसको देखकर करोड़ों बच्चे इन्फ्लुएंस होकर उसके पीछे चलने लगेंगे, बाबा जी बन जाएंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं। कोई तो ये लिख रहा है कि पढ़ने लिखने से बचने की निंजा टेक्निक कर रहा है। भाई निंजा टेक्निक तो तुम कर रहे हो, निंजा टेक्निक तो तुम कर रहे हो कि तुम माता पिता के पैसों पर फोन ले लेते हो, पढ़ते हो नहीं। बताइए आजकल का लड़का सब कोनो पढ़ता है, लोग खाली छोड़ी बटाता है। तो फोन लेकर कमेंट करने का टाइम है, पढ़ने का टाइम नहीं है। तो उस वक्त छोड़िए, वो सब छोड़िए, ज्यादा आपको ट्रोल नहीं करूंगा। जिसको ट्रोल कर रहा है उसे करूंगा। तो जो इन्फ्लुएंसर जो बड़े होते हैं उनकी बातों को सुनकर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उनके लिए अच्छा कमेंट करेंगे। और ये जो बच्चा, ये हाँ रही बात सच्चाई की, ये स्कूल जाता है, और जो लोग ये सोचते हैं कि स्कूल नहीं जाता है ना, ये केवल सैटरडे संडे को थोड़ा बाहर बेचारा निकल जाता है घूमने फिरने, तो लोग देख के फट से वीडियो बना देते हैं, स्कूल जा। अबे तुम स्कूल जाते हो तो तुम पे लगता है विद्या विनयम दधाति। विद्या लेने के बाद, ज्ञान लेने के बाद अगर व्यक्ति सौम्य नहीं हुआ, अगर व्यक्ति के बोलने से पता नहीं चलता कि वो पढ़ा लिखा है, तो क्या फायदा ऐसी पढ़ाई का। आजकल के बच्चे पढ़ने के बावजूद गाली में आगे रह रहे हैं, गाली देना अच्छे से जानते हैं, पढ़ लिख के काफी अच्छी पढ़ाई ज्ञान तो अर्जित कर लेते हैं, लेकिन विनय उनके अंदर बिल्कुल नहीं होता। बात करने का सही तरीका किसी बच्चे को नहीं आता। लेकिन अगर इस बच्चे को स्कूल जाने के बावजूद अगर ये अच्छे से बात कर पा रहा है, तो फिर ये देश के बच्चों को खराब कर रहा है। इसी क्रम में आगे हम बात करेंगे शशि शेखर जी महाराज का। तो इसी क्रम में आगे हम बात करेंगे शशि शेखर जी महाराज के बारे में। तो ये हमारी उम्र के एक युवा हैं जिन्होंने
सबसे यंगेस्ट तो कथावाचक यही थे अपने टाइम पर। 6 साल की उम्र में इन्होंने सबसे पहली कथा की थी। और ये बात आपको जाननी चाहिए कि ये किसी साधु के परिवार से नहीं है, बल्कि इनके पिताजी जो थे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और अपने घर में इनको इनके घर वालों की मदद से ही इनको ये आज्ञा मिली कि हाँ बेटा तुम गुरु दीक्षा लो और तुम जिस चीज में रुचि हो उस चीज को करो। तो इनको बचपन से ही रुचि थी भक्ति के प्रति, भगवान के प्रति, अध्यात्म के प्रति। तो उन्होंने वही क्षेत्र चुना, इन्होंने दीक्षा ली अपने 5 साल की उम्र में और 6 साल की उम्र में इन्होंने अपनी पहली कथा की। और आज के समय में इनकी कथा में 10 से 15 हजार लोग आ जाते हैं और आज 10 से 15 हजार लोग बैठकर इनको सुनते हैं। 7 दिन 9 दिन इनकी कथाओं को सुनते हैं। तो अब जरा सोचिए कि शशि शेखर महाराज जी के कथा में 10 से 15 हजार लोग आ जाते हैं और इनकी उम्र कितनी है? 18, 19, 20, 21। तो ये फिलहाल हमारी उम्र के हैं। अगर हमारे ही उम्र के दूसरे बच्चों को 10 लोगों या 15 लोगों के सामने खड़ा कर बोलने के लिए कह दिया जाए तो उनकी आत्मा कांप जाएगी। और ये जो कथा वाचते हैं, इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा कि कथा वाचने से मेरे पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ती है। और आज के लोगों को, आज के बच्चों को जो स्कूल में, कॉलेज में पढ़ने जाते हैं और घर पर आकर कमेंट में दूसरों को ट्रोल करते हैं, उनको अगर बोलने के लिए कह दिया जाए तो कहेंगे हम नहीं कह पाएंगे। तो 10-15 लोगों के सामने नहीं बोल पा रहे तो उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, या फिर जो 10-15 हजार लोगों के सामने बैठकर कथा सुना रहा है उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है। कॉलेज जाने पर, स्कूल जाने पर बोलना सही से आना दूर, हम खराब बोलने लगते हैं, अपने माता पिता से ऊंची आवाज में बात करने लगते हैं। तो ये लोग तो भाई बहुत ही ज्यादा गलत बात सिखा रहे हैं बच्चों को। इनकी कथा के द्वारा बच्चों को ये ज्ञान मिल रहा है कि अपने से बड़ों का आदर करो, गाली मत दो, सही आचरण में रहो। तो ये सब गंदी बातें कौन सिखाता है बच्चों को? इसीलिए गंदी बातें नहीं सीखनी चाहिए उनको, इनको देखकर। तो यही हमारे वीडियो के बनाने का मोटिव है। बाकी तो ट्रोल करने से पहले सोचा करो। समझदार लोगों को तो इशारा काफी है। बस यही हमारी आज की बात रहेगी। ऐसी ही वीडियोस अगर आपको आगे देखनी हो तो कमेंट करिएगा, अगर हम कमेंट ऑन रखेंगे तो। वरना जो दूराठी के दोस्त है वो आकर कमेंट कर देंगे। जो इन बच्चों के वीडियो के नीचे इनको ट्रोल करने का प्रयास करते हैं, हमको भी ट्रोल कर देंगे। कर दो, तुम्हारे ट्रोल करने से हमारा। एक बात बताना तो भूल ही गया कि मैं अभी 18 साल का हूँ। मुझे भी रोस्ट कर दो, मुझे भी ट्रोल कर दो, एक हाइप मिलेगी और चैनल आगे बढ़ेगा। ट्रोलर्स ट्रोल करो, सबको ट्रोल करो। मैं देश के यूथ को बर्बाद कर रहा हूँ, मुझे भी ट्रोल कर दो। मंगल भावना मंगल